सबको क्लियर है? एक बार बताइए। जी सर, क्लियर है। सबको क्लियर आ रही है ना? ये मैंने जितनी मेहनत की है ना, इस पे सारा बनाना पड़ेगा। जब जो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था दोपहर को ना, एक कि ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था। कुछ बच्चों का कंसर्न था कि हमारा कुछ सीक्वेंस नहीं है, शेड्यूल नहीं बना हुआ। ठीक है, स्क्रीन का बताइएगा यार, सबको क्लियर है कि नहीं है? एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। बच्चे आपको नेट इशू लग रहा है, मुझे चेक कर लेना अपने बात। तो सीक्वेंस नहीं है, कुछ शेड्यूल नहीं है, तो फिर मैंने सर कॉलेज ने फैसला किया है कि आप लोगों का ना सब्जेक्ट वाइज अब हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, वाट एवर जितना भी टाइम लगे उसको, वो जैसे कवर होगा फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट हम लोग छेड़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका एटलीस्ट पोर्शन टू पोर्शन सिलेबस कवर होना शुरू हो जाए ना। ठीक है, तो अब फैसला ये हुआ कि आप लोगों के साथ आज से जो है वो पाकिस्तान अफेयर में स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो सेशन चल रहा है वहां पे आप लोग दिख लिया होगा, वहां पे मेरा जीके चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे जीके खत्म हो जाएगा आप लोगों के साथ पाकिस्तान अफेयर, तो फिर कोई और स्टार्ट कर लूंगा आप लोगों के साथ, मैथ स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, या जीके स्टार्ट कर लेंगे, वट एवर से जो भी है, या इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश कर लेंगे, वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लास्ट टाइम पढ़ाया था, किसी को याद हो? स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था कि वहां से शुरू करते हैं और वहां से ऑनवर्ड आगे तक फिर आगे चलते हैं। स्लेव डायनेस्टी से मैंने स्टार्ट लिया था और दिल्ली सल्तनत का आगाज था। उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था दिल्ली सल्तनत में ना, कि हमारे पास कितनी सल्तनतें आती हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारे पास कितनी किस्म की आती है, उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था। वो वर्ड है जनाब स क ट सल, स्कट सेल। स्कट सेल, ये मैंने एक वर्ड यूज किया था। इसके आप लोगों को आसानी रहेगी याद करने में कि कौन सा टेन्योर कब से कब तक था, कितना था, कैसे इसको लेकर चलना। दिल्ली सल्तनत में ये 5 टेन्योर कर रहे हैं हम लोगों ने, 5 टेन्योर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने 5 टेन्योर्स करने हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इनका रोल है, कब से कब तक यह है वो पहले सुन लें, फिर उनको आगे डिफाइन करता हूँ। सबसे ऐसे है आपका स्लेव डायनेस्टी। पेपर में सवाल बना था कि दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी है, फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी। इसको एक और नाम भी दिया गया था ममलूक डायनेस्टी का। इसको एक और नाम भी दिया गया था ममलूक डायनेस्टी का। ठीक है, अच्छा ये लोग रहे थे बेटा 1205 से लेके 1290 तक इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। ठीक हो गया, 1205 से लेके 1290 तक। उसके बाद आ गया था बस खिलजी। खिलजी, खिलजी, खिलजी आए थे 1290 से लेके 1230 तक, सॉरी 1330 तक। 20 है, 30 साल रहे थे। 1320 तक ये लोग थे। ठीक है, 1320 तक। इसके बाद आए थे आपके पास, अल्लाह भला करे, तुगलक। तुगलक भाई साहब आए थे। तुगलक, तुगलक
इनका जो टाइम फ्रेम था ना वो थोड़ा लंबा था, तकरीबन तकरीबन 100 साल के राउंड ये भी रहे थे। 1320 से लेके इन्होंने अच्छी खासी हुकूमत की थी। 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक ये लोग रहे। ठीक है, उसके बाद एस से हमारे पास आती है सदात डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं इसको। ये लोग आए थे 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद आ गए थे जनाब लोधी साहब, एल से लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, ये लोधी, वो लोधी, वो सारे जितने लोधी थे वो सारे इधर थे। अच्छा, ये लोग थे लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इनका टाइम फ्रेम था 1451 से लेके 1526 तक। और 1526 से आगे फिर हमारे शहनशाह आलम साहब वो आ गए थे। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत का पूरा खाका है, दिल्ली सल्तनत इसी में बेस करती है। वो 2 सवाल वो लाजमी पूछेगा, पहली डायनेस्टी, आखिरी डायनेस्टी, ये मैंने लाल में लिखी है, पहली और आखिरी। वो ये बाकी बीच वाली करो ना करो, ठहरो। स्क्रीन क्लियर है सबको, देखिएगा स्क्रीन क्लियर है, देखिएगा सबको। सबको क्लियर है? एक बार हूँ हाँ कर दे, पता लगे जाग रहे कि नहीं जाग रहे। नो सर। जी सर, क्लियर। यस सर। ओके। अच्छा, बीच वाली करो ना करो आप लोगों की मर्जी है। ये आखिरी दो नहीं छोड़नी, किसी सूरत नहीं छोड़नी, पहले बता रहा हूं। ये आखिरी दो डायनेस्टीज नहीं छोड़नी, ये उनके बारे में सवाल बनता ही बनता है। पहली पूछ ली, आखिरी पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत की पहली कौन सी थी या दिल्ली सल्तनत की आखिरी कौन सी थी। ठीक है, हम लोग थे यहाँ पर सलेब डायनेस्टी पे। ये लिख लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया है आप लोगों ने तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा भाई, हेडिंग दे स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था वो शमसुद्दीन अल्तमश तक किया था। शमसुद्दीन अल्तमश का जो टेन्योर था वो खत्म किया था, वो 1236 तक जो था वो रहा था, 1236 तक। शमसुद्दीन अल्तमश के 4 बेटे 1 बेटी थी। शमसुद्दीन अल्तमश के 4 बेटे 1 बेटी। ठीक है, वो चाहता था कि मैं अपनी जो सल्तनत है वो अपने बाद अपनी बेटी को दूं। उसने अपनी बेटी की जो ट्रेनिंग की, बड़े ना मर्दाना टाइप उसने की, तलवारबाजी और वो सारी चीजें जो होती है ना, उस तरह से उसने उसको तैयार किया, ट्रेन किया पूरा। ठीक है। अच्छा, उस लड़की का नाम क्या था, मशहूर है जमाना, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना, ठीक है, रजिया सुल्ताना उसका नाम था। इसका टेन्योर लिख ले, रजिया सुल्ताना 1236 से लेके 1240 तक। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था कि मेरे बाद जो मेरा वारिस बनेगा, जो मेरी ये सल्तनत सारी संभालेगा, वो रजिया सुल्ताना है, वो रजिया सुल्ताना। इसके जो भाई थे ना, उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारे होते हुए ये बैठ जाए गद्दी पे, हम तो नहीं होने देंगे भाई। और उन्होंने कहा ठीक है,
इसने अपने 2 भाई मार दिए। इसने बादशाहत के चक्कर में दोनों भाई मार दिए रजिया सुल्तान ने। और इसका साथ किसने दिया था, जो मैं लास्ट टाइम बताया था, जो शमसुद्दीन अल्तमश का गुलाम था, गयासुद्दीन बलबन। ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों का नाम लिखवाया था, शायद याद हो, गयासुद्दीन बलबन। ये शमसुद्दीन अल्तमश का गुलाम था। इसने इसको मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, तुम अपने दोनों भाई को मार दो, तुम्हारे रास्ते के कांटे हट जाएंगे। तो ठीक है, उड़ा दिए, दोनों भाई उड़ा दिए इसने। ठीक है, ओके, डन। यहां तक स्टोरी क्लियर है, आगे चलो। यस सर। अच्छा, आगे जनाब इसके 2-3 काम थे। ठीक है, इसने ना, अब लड़की थी, ठीक है, इसके बाप ने रिश्ता कहा था। बठिंडा का नाम सुना हुआ है? बठिंडा, बठिंडा का नाम सुन रखा है ना? इंडिया में एक रियासत का नाम है बठिंडा। ठीक है, बठिंडा का एक गवर्नर था जिसका नाम था मलक अल तूनिया। मलक अल तूनिया, ठीक है। रजिया सुल्ताना का रिश्ता पक्का था मलक अल तूनिया के साथ, बठिंडा का गवर्नर था ये। अच्छा, इसके बाप ने कहा था, लेकिन मैडम जी के थोड़े से रंग ढंग और थे, तो इनको प्यार हो गया किसी से। ठीक है, उस बंदे का नाम क्या था? जमाल, कुछ था, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत। इसके साथ भाई साहब क्या हो गया? इश्क हो गया। ठीक है, तो आशिक है। तो अब आपको पता है कि प्यार अंधा होता है, फिर कुछ भी नजर नहीं आता। तो मलक अल तूनिया साहब ने कहा, ये तो मेरे रास्ते में आजा, पूरी सल्तनत मेरी होगी, मेरी वो बीवी बनेगी, तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे राज करूंगा। ये बीच में कहां से आ गया? अच्छा, मलक अल तूनिया ने क्या किया? ये जमालुद्दीन याकूती को मरवा दिया, काम तमाम, किस्सा खत्म। अच्छा, इसको मरवा दिया और शादी कर ली रजिया सुल्ताना के साथ। इस तरह से ये खेल तमाशे किसके लिए? हुकूमत के लिए, तख्तों के लिए। ठीक है, बहादुर बहुत थी रजिया सुल्ताना, बहादुर बड़ी थी। मतलब आप ये कह लो, अकेली अगर लड़ने जाती तो 20 बंदे एक साथ मार सकती थी, ये इतनी बहादुर थी रजिया सुल्ताना। ठीक है, अच्छा, गयासुद्दीन बलबन इसका गुलाम जो था ना, ये बड़ा ना एक चौल किस्म होता था। मैंने आपको बताया था कि इसने, शमसुद्दीन अल्तमश ने, इसके बाप ने एक 40 बंदों की कैबिनेट बनाई थी, काबीना बनाई थी, इसको नाम दिया था 40 का। उसमें 40 लोग थे कैबिनेट में। अच्छा, काम क्या था कि जो फैसला होना है वो 40 लोगों ने करना, उनकी कमेटी ने अप्रूव कर दिया तो ओके, डन। ठीक है, ये रियासुद्दीन बलबन को गुलाम खरीद के लाया, शमसुद्दीन अल्तमश को गुलाम खरीद कर लाया, लाकर वो 40 डाल दिया, वो जो कैबिनेट थी उसमें डाल दिया। ठीक है, ये इतना जहीन था ना, इसने उसकी सारी नस्ल मार दी पकड़ के अपने दिमाग के जोर से। इसने शमसुद्दीन अल्तमश की सारी नस्ल मार दी पकड़ के। ठीक है, अब इसने किया क्या? 2 भाई इसने उसके हाथ तो मरवा दिए। फिर इसका एक छोटा भाई था, ठीक है, उसका नाम था बहराम शाह। उसका नाम था बहराम शाह, निकले बहराम शाह, बहराम शाह। अब ये आया इसके पास कि यार देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हक में हूं,
तेरी बहन किसी काम में नहीं, कभी इससे कभी उससे शिकार है, कभी कुछ कर तो कभी कुछ कर, तो ये हुकूमतें उसके बस का रोक रही है, तो एक काम कर, उसको मार के खुद हुकूमत में आ जा। इसने कहा ठीक है। इसके हाथों, भाई के हाथों बहन मरवा दी, बहन के हाथों भाई मरवा दिए, 4 पत्ते साफ कर दिए, एक रह गया सिर्फ। इस तरह से इसने दिमाग लगा के उसकी सारी नस्ल खत्म कर दी। शमसुद्दीन अल्तमश की, शमसुद्दीन अल्तमश की। और फिर अगली बात, बहराम शाह को भी हुकूमत में रहने नहीं दिया, इसको मरवा दिया। इसको मरवा दिया। मरवाने के बाद इसका जो सबसे छोटा भाई था ना, सबसे छोटा बेटा शमसुद्दीन अल्तमश का, उसका नाम था नासरुद्दीन, नासरुद्दीन इसका नाम था। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद इसका पूरा, नासरुद्दीन महमूद इसका पूरा नाम, नासरुद्दीन महमूद। उसको हुकूमत में ले आया, डायरेक्ट खुद हुकूमत में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि अगर आता बगावत हो जानी थी। इसको तो मार दिया, अगर इसको मार के डायरेक्ट खुद हुकूमत में आता तो बगावत हो जानी थी, इसका तख्ता उठा जाना था। खुद हुकूमत में नहीं आया, उसका जो आखिरी बेटा था शमसुद्दीन अल्तमश का, उसको अपनी जगह पे बिठा दिया और खुद कमांडर इन चीफ बन गया, खुद हुकूमत का कमांडर इन चीफ बन गया गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद की बैक पे था ये सिर्फ आरजी तौर पे, मतलब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, सूफी टाइप था बंदा, बहुत अच्छा बंदा था, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में। ठीक है, ये फैसले सारे ये करता था, जो उसने कह दिया वही होना, डन। वो अपनी तरह चला रहा था, मैंने क्या कहा, दिमाग का बहुत तेज था। ठीक है, उसने बंदा बढ़ा के पीछे से फैसले खुद करवा रहा सारे। ठीक है, इसकी हुकूमत थोड़ी सी इसने लंबी चलने दी, जब तक ये खुद नहीं मर गए। 1246 से ही आया। अब ये देखो, 40 तक रजिया सुल्ताना, 40 में खत्म हो गई, 6 साल बहराम शाह रहा, 6 साल बहराम शाह रहा, यानी आप कह लो 1240 से लेके 1246, 46 के बाद 1266 तक नासरुद्दीन महमूद रहा था, 20 साल हुकूमत में रहा था नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद। इसके बारे में जो पेपर में सवाल बनता है ना, इसकी बेटी है हाजा बरा, इसकी बेटी है हाजा बरा, हाजा बरा, हाजा बरा, इसकी बेटी है हाजा बरा, नासरुद्दीन महमूद की। ठीक है, इसकी शादी हुई थी आपके वो जो पाक पतन वाले हैं, ख्वाजा फरीद गंज शकर साहब जो है ना, तो ये उनकी वाइफ है हाजा बरा। जो पाक पतन शरीफ वाले आपके ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर है ना, उनकी बीवी है हाजा बरा। बेटी किसकी थी? नासरुद्दीन महमूद। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बेटी थी गयासुद्दीन बर्मन की, जब ये गयासुद्दीन की, ये लिख तो दिया है हाजा बरा, हाजा बरा, हाजा बरा। ठीक है, इसकी शादी किससे हुई थी? लिख लीजिएगा, फरीदुद्दीन गंज शकर, गंज शकर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ निकाह, निकाह फरीदुद्दीन गंज शकर साहब से इनका निकाह हुआ था। ठीक है, फरीदुद्दीन गंज शकर साहब से इनका निकाह हुआ था। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको? बोल तो नहीं हो रहे, सो तो नहीं गए सारे? यस सर, क्लियर है। कोई कोई हूँ हाँ बीच में करते रहा करे, पता चल जाए कि सारे जाग रहे। जी जी सर, क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं फिर, आगे चलते हैं, आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, इसके बारे में कोई ऐसा सवाल और नहीं बनता, बस यही बनता है कि इसकी बेटी का निकाह किससे हुआ था, यानी इसकी बेटी का नाम क्या था, बस इस तरह के सवाल बनते हैं। इसके बाद अब अगला जो स्टेप है वो बड़ा सीक्रेट है। नासुद्दीन महमूद साहब 1266 में अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद तख्त पे कौन बैठ गया? गयासुद्दीन बल्ब। अब वो बैठ सकता था, अब ये तख्त पे बैठ सकता था। तू बादशाह मर गया, राइट हैंड कौन? गयासुद्दीन बल्ब, इसका अपना पूरा हक था बैठने का। मैंने क्वेश्चन सीन नहीं किया, मैं एक भी सीन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सारा ध्यान यहाँ व्हाइट बोर्ड पे था। गौरी डायनेस्टी और गजनवी डायनेस्टी वो इससे पहले है, वो इनसे पहले है। गौरी डायनेस्टी और गजनवी डायनेस्टी इनसे पहले है, वो ये उनके बाद आई है, ठीक है। ये जो दिल्ली सल्तनत है ये उसके गौरी डायनेस्टी के बाद आई है, वो इससे पहले की डायनेस्टीज है। उससे मैंने स्टार्ट नहीं लिया, मैंने स्टार्ट इसके लिया क्योंकि ज्यादा सवाल इस पोर्शन से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहां से लेके चला हूं आपको, इधर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली उसको हल कर पाओगे। अच्छा, इसके लिए पेपर में एक और, अब क्लियर है, मुझे कर दो ओके, क्लियर है वो पॉइंट? जी सर क्लियर। ओके डन। अच्छा, इसके बारे में एक और टर्म भी यूज करता है वो, उसका नाम वो है ममलूक डायनेस्टी। पेपर में ये भी वर्ड यूज किया गया, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक, दोनों में से कोई भी नाम ले सकता। तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने ममलूक तो पढ़ाया नहीं था, ये कहां से आ गया? तो ये एक ही है। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन साहब आ गए फाइनली, बड़े अरसे के बाद इसको इंतजार था इस चीज का, और फिर इसने फायदा बड़ा उठाया इस चीज से, बड़ा फायदा लिया। 1266 में बैठा है, 1287 तक ये रहा है, 21 साल हुकूमत की, जब तक दुनिया से उठ नहीं गया हुकूमत करता रहा बैठ, 21 साल हुकूमत की इस बंदे ने यहां पर। लेकिन दिमाग का तेज था ना, दिमाग का तेज था, तो फैसले बड़े जबरदस्त किए इसने, काम भी किया, सियासतदान था ना पूरा। इसने सबसे पहले की मंगोल पॉलिसी, मंगोल पॉलिसी बनाई इसने। मंगोल पॉलिसी क्या थी? उधर से वो ऊपर वाली साइड पे अपना सेंट्रल एशिया है ना, वहां से आ रहे थे ये हलाकू खान, चंगेज खान, फलाह खान, तो बाकी सारे जो भी थे, उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए इसने पॉलिसी बनाई, एक टीम लॉन्च की, वो प्रॉपर जनरल लॉन्च उनका बनाया सारी। उनका काम क्या था? मंगोल्स को रोकना, वो हिंदुस्तान पे अटैक ना कर सके, क्योंकि इनके दौर में मंगोलों ने अटैक करने शुरू कर दिए थे हिंदुस्तान पे। उनको रोकने के लिए इसने सबसे पहले मंगोल पॉलिसी बनाई, ताकि वो हलाकू खान, चंगेज खान, ये लोग यहाँ पे ना आ सके, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक और पॉलिसी बनाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। पेपर में सवाल बनेगा, ये ब्लड और आयरन पॉलिसी किसने बनाई थी? ब्लड और आयरन पॉलिसी। ब्लड और आयरन पॉलिसी का मतलब क्या था? हल्की सी भी बगावत उठे, बंदा मार दो, बस। यानी बंदा बात में कर रहा है, गोली पहले मारनी, ये वो साहब है। कोई भी मेरे खिलाफ बात करे, बंदा मार दो, जवाब ही नहीं देना उसको, बस खत्म। उसको नाम दिया गया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आनी हाथों से निबड़ना जिसे कहते हैं, सख्त तरीन फैसले जिसे होते हैं ना, वो थे, ठीक है। अच्छा, मंगोल पॉलिसी के लिए इसने जो आर्मी तश्कील की थी ना, जो बनाई थी, उसका गवर्नर इसने बनाया था जफर खान को। उसका गवर्नर इसने बनाया जफर खान, जफर खान ये इसका गवर्नर था। इसको टास्क दिया कि उनके साथ जो है वो मुकाबला करो, पूरा पूरा, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद इसके दो बेटे थे आगे, दो बेटे थे आगे। एक का नाम था बकरा खान और एक का नाम था मोहम्मद खान। गयासुद्दीन बलबन के दो बेटे थे, एक का नाम था मोहम्मद खान, दूसरे का नाम था बकरा खान। बकरा बकरा खान। मोहम्मद खान को अटैच किया इसने जफर खान के साथ कि इसके साथ मिलकर मतलब मंगोलों को रोक जाते। बहादुर बड़ा था, अब पूरा अपने बाप पे था, दिमाग का तेज, इंटेलिजेंट, ईच एंड एवरीथिंग। और गयासुद्दीन बलबन भी चाह रहा था कि मेरे बाद हुकूमत ये संभाली, ठीक है, ये संभाली। लेकिन अल्लाह कुछ और मंजूर था। 1285 में ये मंगोलों से लड़ता मारा गया। 1285 में मंगोलों से लड़ता मारा गया है मोहम्मद खान, 1285 में। इसके गम में 2 साल बाद गयासुद्दीन बलबन भी चल बसा। इसके गम में चला गया वो मोहम्मद खान, इसके गम में वो चला गया, ठीक है। आगे इसका बेटा था मोहम्मद खान का, मोहम्मद खान का आगे बेटा था। फिर ये हुकूमत में नहीं आया, ये फिर हुकूमत में बाद में नहीं आया, इसका बेटा आया था हुकूमत में, और उसका नाम है मोइसुद्दीन कैकाबाद। उसका नाम था जनाब मोइसुद्दीन कैकाबाद। कैकाबाद, मोइसुद्दीन कैकाबाद, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, आखिरी बादशाह था, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का आखिरी बादशाह ये था, सिर्फ 3 साल, 1287 से 1290 तक। ये रहा 1287 से 1290 तक। जो भी डायनेस्टी, एक बार याद करिए, जो भी डायनेस्टी याद करनी है, जो भी डायनेस्टी करनी है, उसका पहला रूलर और आखिरी रूलर वो याद करना है। पीछे वाले कोई भी ना छोड़ो। 87 में, 87 में, 82 में नहीं, 87 में हुई थी, 87 में हुई थी, 82 में नहीं हुई थी, ठीक है। पहला इनका था कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिरी कौन सा, मोइजुद्दीन कैकाबाद। बीच वाले भूलते हैं, ये आखिरी दो ना भूले, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा पहला और आखिरी पूछते हैं कोई भी चीज हो, ठीक है। ये मिटा दूं शायद, ये हिस्सा मिटा दूं तो आगे चलते हैं। बता दो, 2 घंटे में मुझे खड़े हुए को यस सर। यस सर। बोल ही कुछ नहीं दे। हमारे पास जो एंड है क्या हुआ? 1290, 1290 लिखा हुआ है, 1296 लिखा हुआ है। 1290 है बेटा, 90 है, 90 है, 90 है, 90 90। सर कुतुबुद्दीन ऐबक का टेन्योर कितना था? 1206 से लेके 1210 तक 4 साल, 1206 से 1210 तक 4 साल का। बच्चों एक मिनट मुझे जी मैं आ रहा हूं। 1 मिनट मुझे समझिए।
अच्छा भाई, हाँ जी। मोइजुद्दीन कैकाबाद का जर्नैल था। मोइजुद्दीन कैकाबाद का एक जर्नैल था, उसका नाम था जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी, पूरे मोहल्ले का नाम कटा दिया था उसने। अच्छा जी, मलिक फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी, तो बंदे को नाम याद करते ही घंटा लग जाता है। अच्छा, तो यहां से इसने स्टार्ट किया था खिलजी डायनेस्टी। इसको मार के खुद हुकूमत में आया, तख्त पे बैठा और स्टार्ट कर दी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, पूछ सकता है कि खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी, फाउंडर कौन था? तो जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। इसका टर्नओवर पूछेगा, अगर पूछेगा तो कब से कब तक था? 1290 से लेके 1296 तक, 6 साल। 1290 से लेके 1296 तक ये रहा था मलिक फिरोज खान खिलजी। अच्छा भाई, बहुत बहादुर था, ज़हीन था, अच्छी तेज दिमाग का था। जंग लड़ के आया, जंग जीत के आया। इसके बेटे ने इसके एजाज में तकरीब मुनक्कद की जी, मेरा बाप जंग जीत के आया, जश्न मनाते हैं। ठीक है, बाप के एजाज में इशाया किया एक किस्म का ना बड़ा। और एक लकड़ी का चबूतरा बनाया उसने ना, जिसके ऊपर इसका बाप खड़ा हो सके ना। ठीक है, बाप खड़ा होके तो मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के गवर्नर और बड़े बड़े अजीम लोग ना इसने बुलाया हुए उस जश्न के लिए। ठीक है, इस तरह का एक इसने लकड़ी का बनवाया, स्टेज कह लो आप, बनवाया। बाप आया जंग जीत के, तो कहा जी कि अब्बा जी इधर आ, इसके ऊपर खड़े हुए। वो आया, इसके ऊपर खड़ा हुआ, सारा स्टेज नीचे, अंदर, खत्म। बेटे ने बाप मार दिया। तो पेपर में सवाल यह बनता है कि वो कौन सा हुक्मरान था जो ये स्टेज से गिर के मरा था। पेपर में सवाल ये बनता है वो कौन सा हुक्मरान था जो स्टेज से गिर के मरा था, तो वो ये फिरोज खान खिलजी था। ठीक है। आगे इसका बेटा हुकूमत चाह रहा था ना, उसने बाप मार दिया अपना, बाप मार के हुकूमत में आ गया। देख रहे हो कैसे चल रही है, क्या गेमिंग थी। ये जो हमें बचपन में पढ़ाते थे कि मुसलमानों ने इतने साल हुकूमत की, इस्लाम फैला रहे थे, इनकी हरकतें ये थी। अच्छा, इसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। बाप मारा, हुकूमत में आया और लंबी, थोड़ी सी लंबी हुकूमत भी कर गया 1316 तक। बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। ठीक है, इसको मतलब इसके सर पे सवाल थी कि मैंने पूरी दुनिया पता करनी है, जुनून था, कहते नहीं। तो इसको सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर। पेपर में सवाल बनता है वो इज द सेकंड अलेक्जेंडर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, कोई सवाल पूछना है किसी ने? नो सर, क्लियर है। अच्छा, सेकंड अलेक्जेंडर, इसने एक पॉलिसी एक की लॉन्च, जिसका नाम था मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म क्या था संजय जी? इतनी बड़ी मेरी आर्मी है, कंप्यूटर बेच रहा हूँ, कंप्यूटर बेच रहा हूँ, इनका खर्चा पानी कहाँ से निकालना? इसने कहा एक काम करो, टैक्स रखो, ट्रेडिंग पे टैक्स रखो, कोई माल लेना उस पर टैक्स रखो।
ये जो इकोनॉमिक्स का रूल है ना, इसने लॉन्च किया था एक तरह से, ये कर, ठीक है, इसने लॉन्च किया था। अब क्या था, उसने कहा जी टैक्स लो, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं अपनी आर्मी का खर्चा उठाऊंगा। पेपर में सवाल पूछता है कि ये मार्केट रिफॉर्म किस लिए की गई थी, तो इसका आंसर है टू मैनेज लार्ज आर्मी, टू मैनेज लार्ज आर्मी, टू मैनेज लार्ज आर्मी, ठीक है। उसके बाद इसने एक और पॉलिसी लॉन्च की, धक्कन पॉलिसी। अब ये धक्कन पॉलिसी क्या थी, मेरे माइंड में इस टाइम नहीं है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कहीं मेरे सवाल आ जाओ पॉलिसी जो है तो मैंने कहा मैं बता दूं, क्योंकि पेपर में दफा आया था कि धक्कन पॉलिसी किसने लॉन्च की थी, तो धक्कन पॉलिसी भी इसी ने लॉन्च की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। भाई साहब भी थोड़े आशिक मिजाज टाइप थे, अलाउद्दीन खिलजी साहब। इनको एक औरत पसंद आ गई, एक औरत पसंद आ गई, ठीक है। राजस्थान एक इलाका है ना, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का राजा हुक्मरान था राणा रतन सिंह, नाम लिख ले, राणा रतन, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, ठीक है। इसने किला बनाया था, एक किला बनाया हुआ था इसने ना, उसका नाम था चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, चित्तौड़, चित्तौड़ का किला, इसके किले का नाम था चित्तौड़ का किला। इसकी बीवी थी जिसपे वो भाई साहब आशिक हुए थे, उसका नाम था रानी पद्मावती, शायद किसने नाम जो रखा हो, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, शायद किसी नाम सुन रखा हो, रानी पद्मावती, ठीक है। इसकी बीवी पे आशिक हो गया अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहा जी मैं इसको हासिल करना कुछ भी कर लो। राणा रतन सिंह ने कहा भी आजा फिर जंग कर लेते हैं, यही हो सकता था ना हल, ठीक है। एक मिनट, क्या सवाल है, बच्चे मंगोलों का फर्स्ट अटैक हुआ था शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में, मंगोलों का फर्स्ट अटैक हुआ था शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में हुआ था 1221 के अंदर, डेट इस साल लिखना चाहो तो लिख लो, 1221 के अंदर वो हुआ था अटैक, ठीक है, 1221 के अंदर वो अटैक हुआ था। बाकी ये डेट ठीक लिखी है, हाँ डेट ठीक है ईएस की। अच्छा भाई, जंग करने आया अलाउद्दीन खिलजी कि मैंने रानी साहबा को लेके जाना है साथ, तो जंग जीत गया, राणा रतन सिंह मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी जंग जीत गया, वो फिर नहीं मिली। इंटरेस्टिंग पॉइंट, जंग भी जीत गया, चित्तौड़ का किला भी फतह कर लिया, राणा भी मारा गया, वो फिर नहीं मिली। उसकी वजह क्या, वो पहले सुसाइड कर बैठी थी। वो कहते हैं ना, इनके हिंदुओं के यहाँ एक रिवाज होता है, संसाज ये कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी औरतों ने आग जलाई कुएं के अंदर, उस आग में छलांग मार दी, चलो जी, जंग भी गया, आर्मी भी जाया कराई, पैसे भी लगे, हाथ भी कुछ नहीं है, मुंह झटका के वापस, ठीक है। वो पंजाबी की कहावत है ना, जिथे जी खोती, वही हिसाब था भाई करो, उधर भी वापस आ गए। स्टोरी क्लियर है, Yes, sir. Yes, yes. स्टोरी हो रहा है।